गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपना एजुकेशनल चैनल में। आज हम लोग मात्रक और बीमा से संबंधित कुछ कंसेप्ट को देखने वाले हैं जो कि क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए टाइम को वेस्ट किए बिना इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं भौतिक राशि यानी कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो बच्चों, भौतिक राशियाँ पदार्थ के वे भौतिक गुण हैं जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। आम भाषा में तो आप समझिए कि हम जिनका मेजरमेंट कर सकते हैं, जिन राशियों को हम माप सकते हैं उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे आप समय को माप सकते हो, 1 घंटा 2 घंटा। आप किसी की लंबाई को माप सकते हो, तो यह एक भौतिक राशि है। आप किसी पर लगने वाले बल को माप सकते हो दोस्तों, तो ये सब आपकी क्या हो जाएगी, भौतिक राशि हो जाएगी। उदाहरण आपका दिया गया संवेग, आवेग, बल, वेग, दूरी, चाल इत्यादि, ये सब भौतिक राशियां हैं। और जिनका मापन न हो सके उन्हें कहते हैं बच्चों अभौतिक राशि। अभौतिक राशि जो कि फिजिक्स में नहीं पढ़ना है। जैसे किसी की खुशी को आप नहीं माप सकते हो, किसी के दुख को आप नहीं माप सकते हो, किसी के ईमानदारी को आप नहीं माप सकते हो, अतः वह अभौतिक राशियां हैं। नेक्स्ट है मात्रक। नेक्स्ट है बच्चों मात्रक। थोड़ा ध्यान से समझिएगा मात्रक किसे कहते हैं। अब देखिए, भौतिक राशियों को मापने के लिए हम जिन पैमाने का यूज़ करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यदि हमें द्रव्यमान मापना है, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को मापने के लिए हम किलोग्राम का यूज़ करते हैं, केजी का यूज करते हैं। अगर हमको लंबाई मापनी है, लंबाई, तो लंबाई को मापने के लिए हम मीटर का यूज़ करते हैं। तो जिन पैमानों का यूज़ करते हैं, जिन पैमानों का किसका बच्चों, जिन पैमानों का हम लोग यूज़ करते हैं उन्हें मात्रक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मात्रक का डिफिनीशन नहीं लिखा गया है। ये लिखा गया किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता होती है। ये दूसरी बात हो गई। मैं आपको मात्रक का पहले परिभाषा बता रहा हूँ कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिन जिन पैमानों की जरूरत पड़ती है उन्हें हम लोग कहते हैं मात्रक। क्लियर है। अब है कि किसी भी भौतिक राशि को निरूपित करने के लिए, यहाँ पे ये पॉइंट गलत हो जाएगा, यहाँ पे मात्रक नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा निरूपण। क्या रहेगा बच्चों, निरूपण। माने भौतिक राशियों का निरूपण कैसे किया जाता है। तो निरूपण करने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत होती है। पहला संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। संख्यात्मक मान बच्चों बताता है कि कितना है। क्या बताता है बच्चों, कि कितना है, और मात्रक बताता है कि क्या है। जैसे मैं कहूँ अगर 5 kg, तो 5 kg से आपको ये पता चलता है कि 5 kg है, और kg मतलब द्रव्यमान की बात हो रही है। जैसे मैं कहता हूँ 10 मीटर, 10 मीटर, तो आपको पता चल रहा है सर जरूर लंबाई की बात कर रहे हैं, और वो भी कितना, तो 10 मीटर। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया 2 kg, यहाँ पे जो 2 है वो संख्यात्मक मान है, और जो kg है वो क्या है, मात्रक है। जैसे मैंने लिखा 10 न्यूटन, तो ये 10 जो है ये आपको ये बता रहा है कितना बल लग रहा है, और न्यूटन जो है एक बता रहा है क्या, तो बल। क्या, तो बल। मात्रक से बच्चों पता चलता है कि किसके बारे में बातें हो रही हैं। जैसे मैं लिख दिया 20 घंटा, आवर, 20 आवर, आप समझ गए होंगे कि सर समय की बातें कर रहे हैं। क्लियर है। जैसे मैंने लिख दिया 20 किलोमीटर, आप समझ गए होंगे कि सर दूरी की बातें कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा 20 जूल, आप समझ गए होंगे सर कार्य की बातें कर रहे हैं। तो मात्रक ये बताता है कि किसके बारे में चर्चा हो रही है। तो याद रखिएगा बच्चों, किसी भौतिक राशि को निरूपण करने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक संख्यात्मक मान, एक मात्रक। क्लियर है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग देखेंगे बच्चों मात्रकों के प्रकार। मात्रकों के प्रकार बच्चों, मैं आप लोग को बता दूं कि जो मात्रक होते हैं ना, जिस प्रकार, पहले राशियों के प्रकार में आपको बता दूं। आप बुक के लिखावट को ना देखिएगा, पहले मैं जो समझा रहा हूँ समझिए। राशियाँ 2 प्रकार की होती है बच्चों, एक होती है मूल राशि और एक होती है व्युत्पन्न राशि। क्या होती है बच्चों, एक मूल राशि और एक होती है व्युत्पन्न राशि। 2 राशियाँ होती हैं। मूल राशियों की संख्या मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक मूल राशि और एक होती है व्युत्पन्न राशि। मूल में भी एक संपूरक राशि हो जाती है,
जो कि मूल के जैसे ही होती है, इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार मूल राशि है, संपूरक राशि है और व्युत्पन्न राशि है, उसी प्रकार मात्रक भी 2 प्रकार के होते हैं मेनली। और वैसे कुल मिला दिया जाए तो 3 प्रकार। जैसे यहाँ पे हो जाएगा आधारी मात्रक, फिर संपूरक मात्रक, एक और हो जाएगा बच्चों व्युत्पन्न मात्रक। क्या हो जाएगा यहाँ पे? व्युत्पन्न मात्रक। तो 3 प्रकार के हमारे क्या हो गए बच्चों? मात्रक हो गए। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के मात्रक हो गए, जिसमें आधारी मात्रक को हम लोग बच्चों मूल मात्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल मात्रक भी कहते हैं। इसकी संख्या 7 होती है। ये 7 तरह के होते हैं, मैं 7 का लिस्ट दे दूंगा। संपूरक मात्रक की संख्या 2 होती है, इसका भी लिस्ट दे दूंगा। और जो व्युत्पन्न मात्रक हो गए, इसकी संख्या, इसकी बड़ी लिस्ट है, जो कि अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। इसकी बड़ी लिस्ट है क्योंकि इसकी संख्या फिक्स नहीं है। ये क्या होती है? बहुत सारी होती हैं। क्या होती हैं? बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आधारी मात्रक कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो देखिए बच्चों, आधारी मात्रक 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। सातों को देख लेते हैं। सातों को देखिए ध्यान से। पहला है लंबाई, जिसको इंग्लिश में लेंथ कहते हैं। इसका एसआई मात्रक की बात की जाए तो मीटर होता है, सिंबल की बात की जाए तो एम होता है, और डायमेंशन की बात की जाए तो एल होता है। मैं सब कुछ बता दिया। एसआई मात्रक मीटर, सिंबल एम और बीमा एल होता है। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का बच्चों एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, केजी सिंबल हो गया और एम इसका बीमा हो गया। ठीक है, इसको याद कर लेना है आपको। समय सेकेंड, समय का क्या होता है? सेकेंड होता है, एस और डायमेंशन टी। तापमान का बच्चों एसआई मात्रक केल्विन। धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक बच्चों कैंडेला। और पदार्थ का परिमाण का एसआई मात्रक मोल होता है। सिंबल देख लीजिएगा, कैंडेला का सीडी होता है, धारा का एम्पियर और केल्विन का के और मोल का MOL। ये हो गया आपके 7 मूल मात्रक। कौन मात्रक? ये यहाँ पे जो दिया गया है सब मूल राशि हो गई, और यहाँ पे जो दिया गया सब मूल मात्रक हो गया। ठीक है, एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, इसको देख लेना आप लोग। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कॉपी में लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब है संपूरक मात्रक। तो संपूरक मात्रक बच्चों 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है समतल कोण और एक होता है घन कोण। समतल कोण का जो मात्रक है वो होता है रेडियन, जिसको RAD सिंबल से, और ठोस कोण जिसको सॉलिड एंगल कहते हैं बच्चों, इसका होता है स्टेरेडियन। SR इसका क्या हो जाएगा बच्चों? सिंबल हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? हमने भौतिक राशि देखी, भौतिक राशियों के प्रकार देखा, हमने मात्रक देखा, और मात्रक में भी मूल मात्रक देखा, उसकी संख्या 7 है। संपूरक मात्रक देखा, इसकी संख्या 2 है। अगला जो वीडियो आएगा वो व्युत्पन्न राशि एवं मात्रक पे आएगा। व्युत्पन्न राशि एवं मात्रक पे आएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का क्या कीजिए? वेट कीजिए। तो पढ़ाई करते रहिए बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट।